चलिए, इलेस्ट्रेशन नंबर 10। इलेस्ट्रेशन नंबर 10 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा हमें कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पर। अब देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना है। यहाँ ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:4:3, ये इनका प्रपोर्शन है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2023, हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है इस डेट की। बैलेंस शीट को मोटा मोटा सा एक बार के लिए आप इस पर टोटल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यदि इसके टोटल में ही प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली फिर आपको दिक्कत हो जाएगी कि आगे क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक, मान लो कि बैलेंस शीट मैच नहीं करते, तो पहले आप इसी को चेक कर लिया करो, जिससे कि आपको यहीं से चीजें ठीक होते चले। नीचे क्वेश्चन में दे रखा है, ए हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ एंड गेव नोटिस दैट द विशेज टू रिटायर, an agreement was therefore entered into as on 31st March 2023। ए की तबीयत ठीक नहीं रहती है, रिटायर हम उसे देख रहे हैं या रिटायरमेंट उसका हो रहा है, और 31 मार्च को हमने डिसाइड किया कि ठीक है रिटायरमेंट दे देते हैं। वो सोच रहा मैं ले लेता हूँ, कुछ कंडीशन है और क्या कंडीशन उनके आधार पर देखिए क्या है। याद रखना ये कंडीशन रिटायरमेंट की है। द पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इस डेट के एंड की बात कर रहा है जिस दिन हमने डिसाइड किया है। बी सो ए नेट प्रॉफिट 48,000 वॉज टू बी री ओपनड, यानी कि इस साल की ही बात कर रहा है वो, इस साल ही रिटायर हो रहा है, इसी साल का प्रॉफिट है जो हमने कमाया है 48,000। बोल रहा है इसको वापस से रीओपन करना है इस अकाउंट को। मतलब जो हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा ना, जहाँ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिखाया होगा, हमने पार्टनर्स का अप्रोप्रिएशन किया होगा, तो उस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहा है कि इसको रीओपन करना वापस से। वी वॉज टू बी क्रेडिटेड विद 4,000 एज ए बोनस, और क्या बोला गया है, आपको करना था 4,000 का बोनस जो आपने नहीं किया है, इन कंसीडरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क विच हैज डेवलप्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर। बी ने कोई एक्स्ट्रा वर्क किया था, उसके लिए बोनस देना था, आपने नहीं दिया है, तो पहले जो आपने प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन किया था उसको वापस से करेक्ट करना है। करेक्ट करने का तरीका क्या है, उसको हम वापस से ओपन करेंगे। क्या सर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वापस बनाएंगे? आंसर है नहीं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना चुके हो, उसके बाद कोई करेक्शन कर रहे हो, तो याद रखना पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे। ध्यान रखना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बन रहा है, ठीक है। अदरवाइज हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना रहे होते थे, नहीं बनाया हुआ होता तो। which had developed upon him during the year, the profit sharing ratio was to be revised as from 1st April 2022। अब ऊपर वाले प्रपोर्शन को भूल जाना, याद रखना इस वाले प्रपोर्शन को भूल जाना। अब ओनली फॉर और ओनली फॉर, अब तुम्हें जो काम आएगा वो नीचे वाला आएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले को भूल जाना है। चलिए आगे लिखा हुआ, गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। द फिक्स्ड फिक्चर्स वर टू बी revalued by an independent valuer। The provision of 2% was to be made for doubtful debts and remaining assets were to be taken at their बुक वैल्यू। हमें कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, एक वैल्यूएशन गुडविल का है, एक वैल्यूएशन का है। The valuation arising out of above agreement were goodwill 56,800 and fixtures 10,980 का हमारे पास चीजें दे रखी हैं, ठीक है। ठीक है, हमें इसको रीओपन रीओपन करना है। चलिए अभी न्यू फाइल खोलिए थोड़ा सा, इसमें हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं चीजों को ना, इसलिए चलिए। तो यहाँ पर जो दे रखा है गुडविल की जो वैल्यूएशन है, वो दे रखी क्या, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन पी बाई, और वो है 2, ठीक है। दैट इज गुडविल की वैल्यूएशन। ये प्रोविजन हमें 2% से क्रिएट करना है।
नीचे दे रखा है कि एग्रीमेंट के हिसाब से गुडविल इतने की है और फिक्चर्स की वैल्यूएशन इतनी है, दैट इज ये रिवैल्यूएशन की टर्म्स है। और ये आपके पास वैल्यूएशन का फंडा है जो दे रखा है। आगे लिखा हुआ है वी एंड सी अग्रीड एज ए बिटवीन देमसेल्फ टू कंटिन्यू द बिजनेस। ये अब आपके दोनों की बात है, बी एंड सी के बाद। ये न्यू फॉर्म का एडजस्टमेंट होने के बाद याद रखना है ना, तो ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये क्या है, अभी हम इन 3 पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये आपके रिटायरमेंट से रिलेटेड कंडीशंस हैं। और रिटायरमेंट से रिलेटेड कंडीशंस है तो उनका एडजस्टमेंट एज पर रिटायरमेंट के एग्रीमेंट के हिसाब से ही होगा। ठीक है, चलिए नीचे लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द जनरल एंट्रीज। आपको जनरल एंट्री बनानी है, गिव इफेक्ट ऑफ द अबव अरेंजमेंट एंड विथड्रॉ ऑफ कैपिटल अकाउंट द पार्टनर आफ्टर कैरिंग आउट ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज आर स्टेटअप। ऊपर जितने भी एडजस्टमेंट दे रखे हैं सारे के सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना, यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं दी है। चलिए क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका बताओ क्या होता है। क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका एक ही होता है कि आपके पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप क्या कर लो, पहले एडजस्ट कर लो और जो भी होगा हम देखेंगे बाद में। चलिए आ जाओ फटाफट से। एज पर हम बात करें, हम एज पर बात करें एग्रीमेंट की, एज पर एग्रीमेंट की हम बात करें तो जो आपका ओपीएसआर है वो है एग्रीमेंट के हिसाब से 3:4:4, 3:4:4, दैट इज आपका ये है। और हम न्यू रेशो की बात करें तो न्यू रेशो आपके पास दे रखा है जो बांटने वाले 3:2 का। डिफरेंस ना आप निकालोगे तो गियरिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, पहली टर्म से ये क्लियर हो जानी चाहिए आपके दिमाग। ऊपर वाला प्रपोर्शन अब आपके काम का नहीं है, वो उसका एक ही काम है, वो उसको बताएंगे क्या काम है उसका। ठीक है, उसका क्या काम है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो क्या है, ठीक है, अब हमें एक एक चीज को देखते जाना। पहले हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को ठीक करना है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ठीक करना है। मैं पूरा वर्किंग क्रिएट कर रहा हूँ, बेल्ट ध्यान आना, मैं पहले पूरा वर्किंग बना रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग में एंट्री होंगी कैसे होंगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है, अदरवाइज मैं चाहूँ तो पहले अपनी एंट्री डाल सकता हूँ। ठीक है, तो हम बताओ क्या करेंगे सबसे पहले। वर्किंग नोट नंबर 1, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पी एंड एल, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पी एंड एल। ठीक है, तो बताओ क्या करोगे आप पर यहां पर बनाओगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म, क्लोज हो चुका है। अब हमें उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, तो हम जब भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के बाद कोई भी ऐसा कोई एडजस्टमेंट रह गया जो करना था, तो आप उसको अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं करोगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे बेटा क्या बताओ, बाई नेट प्रॉफिट, बोलो ना, नेट प्रॉफिट। या ऐसा करोगे कितना बेटा, 48,000 का। ये आपका ऊपर का था। मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ला देता हूँ यहाँ पर आकर के। ये रहा, आपने क्या किया होगा, देखो चीज को देखो, मैं इसको यहाँ से हटा भी देता हूँ, आपकी थोड़ी और क्लियरिटी डाल देते हैं हम क्या कर रहे हैं। आपने क्या किया होगा पिछला, सबसे पहले आपने एनपी आया होगा, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है जो आपने बनाया होगा। तो आपने ए को या बी को या सी को बोनस, सैलरी, कमीशन कुछ दिया होगा, लिखा होगा। जो बैलेंस बचा होगा तुमने उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया होगा, ए, बी और सी में। एम आई राइट? ठीक है, क्लियर है। तो ये जो प्रॉफिट बचा था वो 48,000 का था, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। और इसको आपने 5:3:2 रेशो में बांटा होगा क्योंकि ये आपके रिटायरमेंट से पहले का था, तो ये आपने इस प्रपोर्शन में बांटा था। 5:4:3 में, सॉरी, कितना है,
543 के अंदर। तो आपने जब इसको बांटा होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो 48,000 डिवाइड बाई कितना आ रहा है, 9 और 12 डिवाइड बाई 12, 4,000 ना। तो 20,000, इसके अलावा 16,000 और 12,000, ये आया होगा। चूंकि यहां पर एक एडजस्टमेंट करना था वी बोनस, जो आपने नहीं किया, या मान लो पहले नहीं था वो, आपने रिटायरमेंट के टाइम पर शर्तें लगा दी थी कि नहीं भाई देखो तब रिटायर लूंगा, ये सिचुएशन है, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। यानी कि आपको इन एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट और करना है अभी। तो जो हो गए उनको तो छेड़ूंगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले प्रॉफिट को वापस से क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इसको कैंसिलेशन पर डाल दूंगा। किस पर डाल दूंगा, कैंसिलेशन पर डाल दूंगा। कैंसिलेशन कैसे होगा, यदि अब ये जो है, इसके बाद जो अकाउंट बनेगा यहां से लेके यहां तक, वो आपका पी एंड एल एडजस्टमेंट बनेगा। तो इस प्रॉफिट को इधर ले आता हूं ट्रांसफर करके, बोलो क्रेडिट में बांट देता हूं, ठीक है, फिर बाकी एडजस्टमेंट डाल देता हूं। भाई इस वाले प्रॉफिट को मैं यहां ले आता हूं, ठीक है, कैंसिल कर देता हूं, कितने का, 48,000 का कैंसिल कर दिया। फिर टू यहाँ बोनस दे देता हूं, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको वापस से पीसीएम बांट देता हूं, बट उसका रेशो बदल जाएगा, 3:4:4 हो जाएगा। तो फर्स्ट मेरे पास क्या थिंक रहेगी, सबसे पहला तो ये काम है कि जो मेरे पास पहले गलती से गलत प्रोपोर्शन के अंदर जो क्रेडिट हो चुका है, उसको वापस से कैंसिल करना यानी डेबिटमेंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको कैंसिलेशन पर डाल दूंगा। तो लिख देता हूं मैं यहां पर बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, या इसको अप्रोप्रिएशन ना करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल वाई सीज कैपिटल। अभी हमने निकाला था ना, जो हमने बांटा था उसे वापस से कैंसिलेशन में डाल दिया। तो 20,000, 16,000 और 12,000, ये हिसाब किताब हो गया 48,000 का। जो आपने पहले बांटा था उस बटे हुए प्रॉफिट को हमने पहले कर दिया कैंसिल। ठीक है, ये 48,000 का होगा। अब हमें करना क्या है, टू देना वेज को बोनस। तो वेज बोनस कितने का देना बताओ, 4,000 का क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन है कि 4,000 बोनस देना है। अब जो बचता है उस प्रॉफिट को बांट दो 3-4-4 में, लो 2 PCA। ठीक है, हमने पहले कैंसिल कर दिया, अब बांट रहे हैं हम ए, बी और सी में, बट प्रपोर्शन चेंज हो गया, प्रॉफिट भी कम हो गया। 48,000 में से 4,000 हट गया तो बच गया 44,000। इसको बांटना 3:4:4 में, यानी कि 44,000 डिवाइड बाई 11 मल्टीपल बाई 3, 4 और 4। तो यह 11,000, तो ये 4,000, तो ये हो गया 12,000, 12,000, 16,000 और 16,000। पहली चीज क्लियर है आपको, बताओ मैंने क्या किया है, जो प्रॉफिट गलती से आपका कुछ गलत प्रोपोर्शन में चला गया उसमें से कुछ एडजस्टमेंट किए। एडजस्टमेंट का मतलब वापस से मुझे उस प्रॉफिट को रिवर्स करना है, फिर एडजस्टमेंट डालना है, और फिर जो बचता है, क्योंकि शुरू में ऐसे ही करते हैं ना, जो नेट प्रॉफिट है उसमें से एडजस्टमेंट करते हैं फिर हम बांटते हैं। अब जब एडजस्टमेंट रह गया है तो हम पहले क्या करेंगे, जो प्रॉफिट तुमने बांट दिया है उसको रिवर्स कर दो, और जो एडजस्टमेंट रह गया उसको करो सही से, और फिर देन जो बच्चे फिर वापस बांट दो। ठीक है, तो हमने वही काम किया है। अब इससे रिलेटेड आप एंट्रीज की बात करो तो मैं एंट्रीज को साथ के साथ इधर लेके चल रहा हूं अब। चलो अब एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि एंट्री का काम रह गया बेसिकली। तो एंट्रीज जो आपने अब तक काम किया है इस पर एंट्री डाल लो। सबसे पहले कैंसिलेशन क्या होगा, तो कैंसिलेशन करके क्या एंट्री करेगी बताओ, लिख लो यहां, फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट विच इज क्रेडिटेड रॉन्गली, या इन रॉन्ग प्रोपोर्शन, ऐसा कर सकते हो, इन रॉन्ग प्रोपोर्शन, इन रॉन्ग प्रोपोर्शन।
ठीक है, इन रॉन्ग पोर्शन। तो देखो क्या करोगे, आपने ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू पी एंडल एडजस्टमेंट। आप चाहते तो इसको एडजस्ट भी कर सकते थे, आप चाहते तो इसको एडजस्ट भी कर सकते थे, एडजस्टमेंट एंट्री बनाते, लेकिन उसमें थोड़ा सा गैप आएगा 4000 का, और 4000 को आप स्पेसिफिक बी में डालते थे। ठीक है, अब ज्यादा हम चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जितने ऑप्शन देंगे उतने ही कम है इसमें। तो डिपेंड करेगा कि तुम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो। 48,000, हमने 48,000 को कैंसिलेशन पर डाल दिया। बट सेकेंड एंट्री करेंगे इसकी, बताओ हम, फोर वेज एंटाइटल्ड फॉर बोनस फॉर एक्स्ट्रा वर्क। आप अपना लिखो ना लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप नरेशन डाल दो बस। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप नरेशन डाल देना। तो हम बी को बोनस देंगे, जब बी को बोनस देंगे तो एंट्री बताओ क्या डालोगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, बीज कैपिटल। अब चाहो तो एंट्रियां ऊपर अकाउंट से बना सकते हो, जो आपने अकाउंट बनाया है ना, ऐसे। इधर ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा, इधर उल्टा चलता है, ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा, है ना। आप फॉर्मेट से भी बना सकते हो, और चाहो तो नॉर्मल एंट्री भी डाल सोच के बना सकते हो। फोर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो बचा को चाहे बांट दो। अब कितना बचा, 44,000 का। अब जब बांटोगे तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल टू वीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, या 44,000 है, आई थिंक यहाँ पर बचेगा 4,000 ना, 12,000, 16,000 और 16,000। ये तो आपका जो आपका अप्रोप्रिएशन था वो करेक्ट हो गया। ठीक है, जो आपका अप्रोप्रिएशन था वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो एडजस्टमेंट नंबर वन तो हो गया हमारा कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते सीधी सीधी गुडविल की, क्योंकि गुडविल जब आया है तो गुडविल को देखना ही पड़ेगा, है ना। अब यहाँ आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर टू, या सीधा एंट्री डाल लेते हैं ना अपन, ज्यादा लफड़े क्यों डाल रहे हैं। चलो, फोर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऐसे डाल लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। चाहो तो आप यहां से लेकर के इधर ले लो वाली से ना, मैंने इसके नीचे वर्किंग नोट बना लेता हूँ साथ में, जिससे आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्लियर क्या, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी ना इसके लिए। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा, तो उसको पहले निकाल लेते हैं। हम एंट्री डालने से पहले निकाल लेते तो भी बढ़िया रहता, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लेते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो आपको पता क्या होगा, एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर, करेक्ट। तो हमें बीज के चाहिए और सी के लिए चाहिए, दोनों के लिए चाहिए हमें, बी और सी के लिए। इनका जो आप देखोगे, इनका आप जो देखोगे, एनपीएसआर है 3:2, तो 3/5 और 2/5। ओल्ड जो आपको दे रखा है
4/11 और 4/11, ठीक है ना, वो वाला। आपको याद है 2 रेशियो देते, ओल्ड वाला खत्म हो गया, वो कोई काम का नहीं है। आप यहां जब निकालोगे तो यहां आएगा आपके पास कितना, 55। तो ये आएगा 33 - 20 33 - 20, और यहाँ जब आओगे तो आएगा 55 और 22 - 20, ठीक है। तो यहाँ जो निकल करके आएगा वो आएगा 13/55, और यहाँ जो आएगा 2/55। तो रेशो हो गया 13:2 का, ठीक है। 13/13:2 का प्रोपोर्शन आपका हो गया, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एज, शेयर इन गुडविल, हमें इसका निकालना है। हमें पता है हमारे पास जो गुडविल दे रखी है वो है, गुडविल क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 56,800, 56,800, और प्रोपोर्शन है 3/11 का, ठीक है। ध्यान रखना, ओल्ड वाला रेशो भूल जाना। 56,800 / 11 × 3, ये आएगी 15,490 का, 15,490 का, ठीक है। ये आपके पास गुडविल का प्रूफ। अब आप इसके लिए एंट्री क्या डालोगे, एंट्री आपको पता है, गेनिंग रेशियो अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल की यही एंट्री होती है, ठीक है, क्योंकि कैश में हम सेटलमेंट नहीं करते, फाइनल सेटलमेंट करते हैं। तो इसकी अब एंट्री डाल दो यहाँ पर। तो बताओ क्या करोगे, 4 एच शेयर, एच शेयर के लिए क्या एंट्री डालोगे बताओ। एच शेयर के लिए एंट्री डालोगे यहाँ पर क्या, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों की गेनिंग रेशियो है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एंट्री पता है आपको क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये होगी, गेनर कौन है, बी और सी, क्योंकि ये तो जा रहा है, जो जा रहा है वो त्याग करके जाएगा, एच कैपिटल। आपको अमाउंट पता ही है, 15,490 है। 15,490 को 13 15 में मार दो, 13 2 में मार दो, रेशियो कितना है, 13:2 का, गेनिंग रेशियो यही है। तो 15,490 डिवाइड बाई 15 × 13, तो इसका तो आएगा 13,425, और बैलेंसिंग इसका है ये, कितना है टोटल, 15,490 -13,425, 2365, ठीक है। इस प्रपोर्शन हमने इसको बांट दिया। चलिए, ये एंट्री माइंड में रखना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये वहां पर भी होती है, आप वहां भी देखोगे तो वहां पर जो गेनर होते थे वो ओल्ड पार्टनर होते थे, और सॉरी, गेनर जो होता था वो न्यू पार्टनर्स हुआ करता था, इसलिए हम उसको डेबिट करते थे, ठीक है। ये गुडविल का जो हमने देखा वो हो गया, जितना हमारे पास था उतना हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं और क्या है, बताओ। गुडविल का हमने सी का हिस्सा कर दिया। अब हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड चीजें कर लेते हैं, ठीक है। मैं साथ के साथ में आपको यहीं की ही बनाता हुआ जा रहा हूँ। लो भैया, वर्किंग नोट नंबर 3, आप वर्किंग नोट नंबर में लिख जाओ, कैसे लिख जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट लॉस निकाल लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, क्या हो रहा है ये भाई, क्या हो रहा है, चलो। रिवैल्यूएशन क्या बोला हमसे, बोला फिक्चर्स का वैल्यूएशन 10 9 80 पर है, जबकि फीचर्स कितने का है,
8 टू डबल इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया तो फायदा हो गया, फायदा हो गया तो क्रेडिट करेंगे। बताओ कितने का है, ये हो गया 10,980 माइनस 8200 का। ठीक है, आपके पास जो हो गया है लॉस जो हुआ है, गेन जो हुआ है सॉरी, 2780 का हुआ है, 2780। अरे माय गॉड, क्या है यार, क्या बताओ, इंक्रीज इन फिक्चर्स और लेस कर दोगे इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में है पीडीडी, कितने से बताओ, 2% से, 2% से दे रखा है प्रोविजन। डेटर है 93,500 का 2%, 1870 का, 1870 का हटा दो, ये आ जाएगा गेन, कितना आ रहा है, 2780 भी तो है, 9 और 10 का। ठीक है, ये भी निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए अब हम इसकी भी एंट्री डाल देते हैं, क्योंकि आपका बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज पर। अब मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ, आपका फिक्चर्स इंक्रीज हुआ है, जब इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, तो फिक्चर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रोविजन बना है फॉर डेटर पर, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो वो क्रेडिट होगी, 2780। डिफरेंस जो आएगा वो आएगा रिवैल्यूएशन में। मैंने दोनों एंट्रियों का एक साथ डाल दिया, ये कैसा आया था, बैलेंसिंग फिगर से। आप देखोगे तो नेट ये 910 का, वो 9110 का आ गया है ना, तो 910 का। अब क्या करोगे, इस प्रॉफिट लॉस को बांटोगे भी पार्टनर में, बोलो ये किन में जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कौन कौन से पार्टनर में जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस उन सारे पार्टनर्स में जाएगा जो उस टाइम एग्जिस्ट करते थे जिस टाइम बिजनेस चल रहा था, तो पहले तीनों थे, तो तीनों पार्टनर जाएगा, तो यहां लिख लीजिएगा, फोर गेन ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में बांट दूंगा, तो रिवैल्यूएशन को कैंसिल कर दूंगा यहां से, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू वी कैपिटल और टू सी कैपिटल, ये होगा जो भी रेशो आएगा। 910 का है तो 910 को बांट दोगे पुराने रेशो के अंदर, जो तुम्हारे पास दे रखा है, कितना आ रहा है 433 का, तो 11 × 344 है ना, हाँ 344, 248, 248 तो यहाँ आ गया, 910 तो 11 × आ गया 4, 331, 331 ठीक है ना, ये थोड़ा राउंड ऑफ में लिया है, 331 और 331। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे पास जितनी भी एंट्रियां बनती थी वो सारी सारी मैंने यहाँ पर डाल दी हैं, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्लियर हो गया, इसका क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी क्लियर हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ नीचे है, ये वाला पॉइंट बचा है, इसको भी देखेंगे अपन लोग। ये बोल रहा है बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन
themselves to continue the business sharing profit in the ratio 3:2 and decided to eliminate goodwill from the balance sheet। ये नहीं बोलता तो भी एलिमिनेट करता। एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं ना, from the balance sheet to retain the fixtures at the books at revised value and increase the provision for doubtful debts। ये बोल रहा है हम दोनों अब डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको खत्म करना चाहेंगे। गुडविल तो सबने कमाई थी, सबके हिस्से में जाएगी, लेकिन क्योंकि रिवैल्यूएशन की वजह से 2% बढ़ी है, लेकिन तुम आपस में आगे अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो आपने अपने 4% और बढ़ा दिया। तो ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है, बी एंड सी का प्रॉब्लम, इसमें ए का लेना देना नहीं है, यहां पर तीनों का लेना देना था। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? में ये थोड़ा समझ लेना, ठीक है ना। ये इनके एग्रीमेंट की बात है, ये तीनों के एग्रीमेंट के बीच की बात थी, दोनों में डिफरेंस है। ये रिटायरमेंट की कंडीशन में था, ये रिटायरमेंट नहीं है, न्यू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन के एग्रीमेंट में था, ठीक है। तो गुडविल को राइट ऑफ और कर देते हैं। गुडविल को राइट ऑफ करने का मतलब क्या है, डेबिट हो रखी है, क्रेडिट कर डालेंगे, तो यहां लिख दो फॉर गुडविल अकाउंट राइट ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ कर डालो। क्रेडिट है वो क्रेडिट कर दो उसको, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू आ जाएगी यहाँ पर क्या, गुडविल, ठीक है। क्लियर है अपने कहानी यहाँ पर? पोर्शन बताओ यहाँ क्या रहेगा, वही रहेगा जो चल रहा है अपने पास, 433 का। गुडविल कितनी है, 40,000 की, 40,000, 40 डिवाइड बाई 11 into 3, ये आएगी 10,909, ये आएगी 14,545, है ना, और इसको कर लो 4,546, ठीक है। ये राइट ऑफ में हमने थोड़ा राउंड ऑफ में लिया है, थोड़ा देख लेना। ये गुडविल का भी काम खत्म हो गया, ऑलमोस्ट हमारी सारी एंट्रियां खत्म है जितनी हमने यहाँ पर क्वेश्चन में डिमांड है, एक को छोड़ करके। किसको छोड़ करके, इसको डाल ही लो साथ ही साथ में। प्रोविजन क्रिएट किया है हमने 4% से, और प्रोविजन क्रिएट किया है, तो इस प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री में अब मुझे बताओ, आप प्रोविजन क्रिएट करोगे लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान होगा, बोलो, और नुकसान होगा तो डेफिनेटली तुम्हें एंट्री क्या डालोगे, क्योंकि अब आप यहां पर नुकसान की एंट्री डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, नुकसान की एंट्री डाल रहे हो। तो यहां पर जो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो टू प्रोविजन फॉर डेटर्स, या रिवेल्यूशन नहीं है, और बीज कैपिटल क्योंकि इनके अकाउंट से ही हटेगी है, इनकी कैपिटल को कम कर दूंगा, और सीज कैपिटल किस रेशियो में होगी बताओ, ये इनके न्यू प्रोपोर्शन में चली जाएगी, ये इनके न्यू प्रोपोर्शन में चली जाएगी, याद रखना खासकर। कितने का बढ़ रहा है बताओ, 93,500 है ना, का 4%, 3740, तो 3740 है, डिवाइड बाय कर दो 5 इंटू कर दो 3, यहाँ आएगा 2244, माइनस कर दो 3740, यानी कि 1496, ठीक है। ये हो गया। अब ओनली फॉर कुछ एंट्रियां हैं जो हिडन है, जो हम आगे कैलकुलेशन कर सकते, थोड़ा सा 2-3 एंट्री की जगह छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर 2-3 एंट्रियां और होने वाली हैं, बट नॉर्मली जो हमें दिख रही हैं, जो क्वेश्चन में जितनी बोली गई हैं, वो सारी की सारी एंट्रीज हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी थी, सारी सारी एंट्री हमने क्रिएट कर दी हैं, ठीक है। अब हम इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, भैया है क्या देख लो, इसमें है क्या वो देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, फटाफट फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो आप, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन ही की है, और चाहो तो बनाओ, चाहो तो ना बनाओ, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको बना देता हूँ साथ के साथ में। लो भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट,
चलो, आपकी लाइबिलिटी सॉरी असेट्स इनकी जो हुई थी, तो वाई फर्नीचर कितने का आया था, कितने का आया था वो, 2780, 2780, और टू यहाँ पर आया था प्रोविजन फॉर डेटर्स 1870 का, ठीक है ना। जो बैलेंस बचा था हमने उसको बांट दिया था 2 PCA में, याद है आपको, और ये गया था तीनों में, ए बी और सी में, ये आया था 190 का, करेक्ट। आप चाहो नहीं बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर मैंने वर्किंग दिखा दी है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी बना रहा हूँ, जिससे आपकी एंट्रियां समझ में आ जाए कि हमने एंट्रियां कैसी डाली थी, ठीक है ना। 2780 कितना आ रहा था ये, आप इसको रिवॉल्यूशन बांटोगे तो 248 था यहाँ, और 331, और 331 यहाँ था, ठीक है ना, 331 331 यहाँ था। अब आ जाओ पीसी अकाउंट पर, पीसीए, 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 चलो, ए बी सी, ए बी सी, चलिए, बैलेंस शीट हमसे बनवाई नहीं, हम उसकी बात नहीं करेंगे, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन पर से स्टार्ट कर लेते हैं अपन, 135 930, 95 120, 61 170, ठीक है, ये हो गया, और कुछ तो ना नीचे लाइन में नहीं है। अब जो आपने एंट्री आई है उनको डालते जाओ, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट आया होगा कितने का, 248 331 ना, 331 331, एक हमने प्रॉफिट कैंसिल किया था, तो टू पी एंडल एडजस्टमेंट कितने का, 20,000 का, 16,000 का, और 12,000 का। एक हमने प्रोडक्ट प्रॉफिट बांटा भी था, पी एंडल एडजस्टमेंट अकाउंट, 12,000 का, 16,000 का, और 16,000 का। एक हमने सैलरी भी दी थी, सॉरी बोनस दिया था, बाई बोनस, वो दिया था बी को 4,000। ऊपर की जो एंट्री है उन्हीं को पोस्ट कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना सर मैं तो, वो दिमाग में है इसलिए यहाँ पुट करता जा रहा हूँ मैं, है ना, कुछ नहीं कर रहा, मैं वही कर रहा हूँ, यकीन नहीं करो, देखो ये एंट्री पोस्ट हो गई, हमने लिख दिया होगा पी एंड एल एडजस्टमेंट टू, पी एंड एल एडजस्टमेंट इधर, बाई पी एंड एल एडजस्टमेंट, बाई पी एंड एल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। अब हमारे पास गुडविल की एंट्री आएगी होगी, बी और सी में जाएगा टू, ए कैपिटल गुडविल का हिस्सा आएगा, गुडविल वाला हिस्सा आएगा, टू एज कैपिटल, बी और सी में जाएगा, कितना गुडविल का हिस्सा जा रहा है वो, जो 15,490 का अमाउंट आया तो उसी के जाएगा ना, हाँ, 13,425 और 23,65, 13,425
और 2365, ये है ना? 2365 ये करेक्ट। एक मिनट अमाउंट चेक कर लेना है। 2065 है क्या? एक मिनट देख, 15490 माइनस वहाँ था 13425। हाँ बेटा, ये अमाउंट थोड़ा गलत है ना। करेक्ट करेक्ट। यहाँ 2065 आएगा। 2065। 2065 आएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया। हमने ओल्ड गुडविल भी बांटे, यहाँ भी तो आएगा। बाई बी एंड सी, टोटल लिख देते हैं हम कितना? 15490 है। मैं टोटल एक साथ लिख दिया। टू गुडविल हमने राइट ऑफ भी की थी, कितने की थी? 40,000 की। तो 40,000 जो हमने गुडविल राइट ऑफ की थी, वो आई थी 10909। इसके अलावा 14,545 और 14,546। ठीक है, ये भी आपका यहाँ से हो गया है। ठीक है, और क्या बचा बताओ? और हमारे पास एक एंट्री और बची, जो दोनों के प्रोविजन की थी। टू प्रोविजन फॉर डेटर, जो हम दोनों ने ली थी। सी का लेना देना नहीं था, उसमें आया था 2244 का आया था, और 1496 का आया था। अब आप ऊपर की एंट्री चेक करोगे एक बार के लिए, तो ये रहा 224 वाला, ये रहा, ये गुडविल वाला रहा। ठीक है ना, ये एंट्री हो गई। ये एंट्री रिवैल्यूएशन की हमने डाली दी है। और ये बैलेंसिंग फिगर, ये एंट्री हमने करनी है। ये पी एंड एल में नहीं, पी एंड एल में, सॉरी, पीसीएम नहीं जाएगी, इसका बैलेंस जाएगी जो हमने डाल दी है। ठीक है, गुडविल की हमने डाल दी है, कोई बच्चा नहीं है। ऊपर की हमने दोनों तीन एंट्री अभी कर दी है। ठीक है, ये तो हो गई खत्म। जो हमारी एंट्री बनती थी, जो हमने बनाई थी, वो तो हो गई खत्म। अब चलो, ये तो हमने जो एंट्री डाली थी उनका एडजस्टमेंट है। अब आ जाओ आप सीधे सीधे कहां पर? अपनी बैलेंस शीट पर। कुछ बचा है क्या? ठीक है, बैलेंस शीट में हमें बाकी को कुछ देखना ही नहीं है। हमें देखना है कि रिजर्व एंड सरप्लस तो नहीं है। कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। और यदि क्वेश्चन में कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, तो हम इसका मतलब डायरेक्टली नॉर्मली हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और आएगी बस, एक मिनट। 16 16 वाला। ठीक है, एक चीज और आएगी जो आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं हो सकती है। बाई प्रॉफिट एडजस्टेड। ठीक है, 48,000 का। एक मिनट रुको ना। कर दिया ना ये तुमने? हाँ, ये तो कर दिया यार, नया कहाँ है? कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, हो गया खत्म। और कुछ नहीं, रिजर्व है नहीं हमारे पास। इसको क्लोज कर दो। क्वेश्चन देखना पड़ता है, एक भी आइटम छूट गया समझ लो दिक्कत हो जाएंगी। तो यहाँ लगा देता हूँ मैं टू लोन अकाउंट, क्योंकि फाइनल की पेमेंट की बात नहीं कर रहा है। और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, मैं इसका बैलेंस निकाल देता हूँ, कितना आ रहा है? 135,490। 430 930 है। ये 930 है यार ये। मिस्टेक्स हो जाएगी थोड़ी सी गलती से। 135,930 प्लस 248, 12,000 प्लस 15,490। ये आ रहा है 163,668। 163,668 है ना। और इसको बैलेंस पर माइनस निकाला, 20,000 माइनस 10,909।
132 कुछ ऐसे आ रहा होगा, 132,759 ये आ रहा होगा, है ना। बाकी क्या बैलेंस है निकाल लेना। मैं आपको एक बार स्टडी मैट से आंसर मैच करवा देता हूँ, ठीक है ना। बाकी स्टडी मैट से आप चेक करने की जरूरत है नहीं है आपको। 760 का इन्होंने थोड़ा राउंड ऑफ में फिगर्स ले लिए हैं, और कुछ नहीं है ना। इन्होंने क्या कर लिया, राउंड ऑफ में फिगर्स ले लिए हैं। 132,760 का ना। हाँ 7, 1 रुपए का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, ये राउंड ऑफ वाला है। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, बड़ा मजेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। और वो क्या देखेगा, 11 नंबर का, इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इसके बेटा बैलेंस फिगर निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, ओनली फॉर क्या निकालना है, बैलेंसिंग फिगर ही निकालना है। इसमें तो आएगा नहीं, इसमें और इसमें आएगा बस। चलिए, कंपास कोर एंड सर्कल आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इतना इतना रेशो है। बैलेंस शीट आपके पास 31 दिसंबर 2022 की दे रखी है, ठीक है, पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं चाहे ऑन 31 मार्च 2023 कौन रिटायर एंड कंपास एंड सर्कल कंटिन्यू पार्टनरशिप, ये जा रहा है भैया, कौन जा रहा है, ये बीच का आदमी जा रहा है, ठीक है। पार्टनर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 रहेगा, तो ओपीएसआर जो दे रखा है और एनपीएसआर जो दे रखा है वो है 3:2, और ओपीएसआर दे रखा है 3:2:1। 3:2:1 डिफरेंस निकाल लोगे इस दोनों के बीच का, तो गेनिंग आएगा या फिर आपका सेक्रीफाइसिंग आएगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। आगे हमारे पास कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन है, ये भी रिवैल्यूएशन है। तो हमारे पास नया तो कुछ इसमें है नहीं है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स गुडविल वाज टू वैल्यू 24,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुडविल की वैल्यूएशन क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड कौन शेयर ऑफ द सेम वाज टू बी एडजस्टेड इनटू द काउंट्स ऑफ कंपासन सर्कल। इसमें कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो ये कह रहा है कि आपको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है, कैश में नहीं लाना है, कैश में एडजस्ट नहीं करना है। प्रॉफिट अप टू द डेट कितना दे रखा है बताओ, रिटायरमेंट की डेट तक 18,000 का, बटेगा उनकी जेब में जाएगा। कौन वॉज टू बी पेड ऑफ इन फुल, उनको पेमेंट टोटली कैश में करना, ध्यान, कैश में पेमेंट करना है, तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी कैश लाने की, ठीक है। Full compass circle were to bring such as amount in cash so as to take their capital in proportion the new profit sharing ratio। बोला कि देखो आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के इक्वल में आपको कैपिटल लानी है, वो तो लाना ही लाना है, प्लस आप क्या करें, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, कैश बैलेंस 20,000 वॉज मेड, यानी कि आपकी जेब में, ध्यान रखना, आपका कैश में बैलेंस भी रहना चाहिए 20K का। यानी कि बैलेंस कितना लाना हम समझते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, या एक ही एडजस्ट जो इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहना चाहता है, वैसे लास्ट लास्ट पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, ये इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट है इसमें बस। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है आपके पास क्लोजिंग कैपिटल तो मेंटेन करनी है, क्लोजिंग कैपिटल तो मेंटेन करनी है ना, प्लस माइनस कुछ या तो विदड्रॉल होगा या फिर एडिशनल लाना पड़ेगा। अब सवाल यही है कि कितना लाना पड़ेगा, ठीक है, कितना लाना पड़ेगा। इस चीज के लिए यहां बोला गया कि देखो आपके कैश अकाउंट में 20,000 तो चाहिए, ये तो रखना ही रखना है।
अब आप देखोगे रिक्वायरमेंट कितनी की, लाना कितना है, आपको लाना कितना है, कि देखोगे पेमेंट कितना करना पहले तो, पेमेंट टू कौन, कौन को पेमेंट कितना करना है, प्लस आप ये देखोगे कि इनकमिंग, ओ माय गॉड, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, आप ये क्या देखोगे कि क्लोजिंग कैश बैलेंस भी मेंटेन करना। भाई मान लो आपको 100 रुपए देने हैं किसी को, 20 रुपए आपके अकाउंट में भी रखने हैं, तो आपको रिक्वायरमेंट कितनी एक्चुअली में, आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, 120 रुपीज की बोलो। यदि कुछ इनकमिंग ऑफ कैश होती है ड्यूरिंग द ईयर, भाई कोई भी कैश आ रहा है तो वो एस लेस कर दूंगा, और माइनस ओपनिंग कैश बैलेंस भी होगा, वो कर लूंगा। जो बैलेंस आएगा दैट इज नीड टू ब्रिंग बाई ओल्ड पार्ट, एग्जिस्टिंग पार्ट। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है, ये लाना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नॉर्मली लास्ट में कराएंगे तो इसको लास्ट में समझना। बस हमें ये देखना कि लाना कितना है, जितना हमें चाहिए, और चाहिए कितना, जितना पेमेंट करना है, उस पेमेंट करना 20,000 और रखने हैं, टोटल इतना हमें रुपए चाहिए। अब इस रुपये में से हमें देख लेंगे हमारे पास कितने पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट से मैं सीधा सीधा आ रहा हूँ अपने उस पर, वर्किंग नोट नंबर पर, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। सबसे पहले ये निकालूंगा क्योंकि ये मेरे काम का है, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो बताओ कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर, एनपीएसआर और ओपीएसआर। एनपीएसआर कितना, 3:2, तो 2/5। ये कौन है बताओ, कंपास। ये कौन है, सर्कल। रेशो इनका बता पुराना कितना था, इनका था 3/, माय गॉड, इसका था कितना, अरे यार क्या हो रहा है, 3:2:1 था ना, 6, और इसका कितना था, 1/6, यही था। तो कई बार चेक कर लो ना, चेक कर लो ना, 3:2:1, हाँ 6 यही है। तो फटाफट से निकाल लो, फटाफट से निकालो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30 और 6, 18, 5, 15, तो 3/30। यहाँ कितना आ रहा है, ये 1/6 था ना, 36 and 12 -5 और 5, 7/30, और रेशो कितना आ गया, 3:7, दैट इज गेनिंग रेशो। ठीक है, सेकंड बताओ क्या करोगे, वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ कौन शेयर इन गुडविल, गुडविल में कितना हिस्सा है, ये बात हमें पता है। उसका प्रोपोर्शन है 24,000 का, और उसका जो हिस्सा था 1/6 था, 2/6 था सॉरी, कितना था, 2/6, तो 24,000 इंटू 2/6, 8,000। 8,000 के लिए आप जाओगे तो इसकी एंट्री फटाफट से बनाई देते हैं हम साथ साथ में। गेनर टू सेक्रीफाइसर, गेनर कौन है बताओ, कंपास कैपिटल डेबिट, सर्कल कैपिटल डेबिट, टू कौन कैपिटल, ये होती है। इनका बताओ कितना है,
इनका कितना है 8000। 8000 को 3/7 बजाना है ना, तो 8000 डिवाइड बाई 10, तो ये तो 800, 2400 और 5600। 5600 इसको बांट दोगे ना 37 में। चलिए ये हो गया खत्म। इतना ही था वर्किंग का, तो अदरवाइज सीधा फॉर्मेटिंग पे आ जाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैं इस क्वेश्चन में एंट्री नहीं डालूंगा, ठीक है। चलो फटाफट से क्या क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में। बोला कि मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड 45,000 पर। मशीनरी कितने की है पहले देख लो। मशीनरी है आपकी 42,000 की, ये हटाने के बाद देगा, ये नेट वैल्यू 42,000 कितनी हो रही है 45, 3,000 का इंक्रीज हो रही है, तो फायदा हो गया। तो लिखोगे वाई मशीनरी कितने का 3,000 का। स्टॉक वॉज टू बी रिड्यूस बाई 2%, 2% से डाउन रहना है। स्टॉक 50,000 का है, 50,000 का 2% 1000 से गया है, स्टॉक डाउन 1000 का। आगे क्या बोल रहा है, फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस टू 600, 600 तक लाना है। फर्नीचर है 1000 का, तो 400 यहां भी डाउन करना है। फर्नीचर आगे लिखा प्रोविजन क्रिएट करना है 4000, पहले से प्रोविजन 3000 का, 1000 का बढ़ गया, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो ये भी यहाँ आएगा। आगे लिखा प्रोविजन ऑफ 300 वॉज टू मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपको लाइबिलिटी और बढ़ानी है, सिंपल है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए कितने की 300 की। और कोई है, और कुछ नहीं है, बंद कर दो। कितना रहा 3000, तो इधर है ही है, ये भी 3000 है। कितना रहा है, क्या है अपना गोलमाल हो जाता सारा। ठीक है, ये 3000 और ये 3000, डिफरेंस कितना रहा, ये 2000 और 300 का ही आ रहा है क्या। पीसीए, ठीक है। कंपास, कोन, सर्कल, तीनों में जाएगा, 300 का है। 150, 100 और 50, 3:2:1 है ना, ये हो गया। अब आओ सीधे पीसीए पर। पीसीए हम्म चलिए ठीक है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो नॉर्मल करते हो वही करोगे, अभी कुछ कैपिटल सबसे लास्ट में एडजस्ट होगी, याद रखना। और देखो क्या दे रखा है हमारे पास, 40, 60, 20, 40, 60 और 20, ये ओपनिंग कैपिटल है। रिवैल्यूएशन का आया होगा हमारे पास कुछ, अब तक जो घटना घटे हैं उसको कर लो। हाँ 150, 100 और 50 का एक गुडविल को आया होगा ना,
तो यहाँ लिख दोगे क्या, सी एंड सी, कंपास एंड सर्कल। और किसके में आएगा, ओनली फोर, कौन के, कितना अमाउंट आया था 8000 का। यहाँ जाएगा 2, किसके नाम से, कौन के नाम से, किस किस के अकाउंट में आएगा, दोनों के में। यहाँ कितना आ रहा था, कितना हमने बांटा था गुडविल का अमाउंट, 24 और 56, 2400 और 5600। ठीक है, ये हमने जो अब तक किया था वो वाला था। साथ के साथ लगे हाथ एक चीज और कर लो बस आप, इस प्रॉफिट को और बांट डालो। प्रॉफिट बटेगा, ध्यान रखना, प्रॉफिट बटेगा। रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में, याद रखना करंट ईयर का जो प्रॉफिट कमाया बटेगा। ठीक है ना, 18,000 डालो प्रॉफिट, और इनके ओल्ड रेशो में बटेगा। 18,000 तीन दो छह है ना, 3,000, तो 9, 6 और 3, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ये बटेगा, इस बात का बेहद याद रखना। ठीक है, ये यहां तक हो गया, काम खत्म। यानी कि सारी हमें इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, अदर देन कैपिटल, कैपिटल का एडजस्टमेंट अभी नहीं किया हमने। ये सारा हो गया, ये भी हो गया, 24 भी हो गया, 18,000 का भी हो गया। बस ये बचा है कैपिटल वाला, एक सेटलमेंट फुल करना है कैश में। तो जब बैलेंसिंग की बात तब आएगी। आ जाओ ऊपर अब, बैलेंस शीट पर आ जाओ। क्या कोई रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व है कितने का, 60,000 का, बांट डालो। वाई जनरल रिजर्व कितने में जाएगा, 3:2:1 में, 60 डिवाइड बाई 6, तो कितना जाएगा, 30,000, 20,000। अरे रिजर्व 60 का नहीं है, 30 का भी था इसमें, सॉरी सॉरी, 15,000 हो जाएगा ना ये। 15, 10 और 5। ठीक है, ये कर लेंगे। क्रेडिटर है इतने का, रिजर्व है 30,000 का, थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है। चल बट गया, अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ नहीं बचा, सिंपली जो बचा है, अब वो क्या करना है, टू बैंक, हमें पहले इसको पेमेंट करना है, और कुछ नहीं बचा ना, बैलेंस शीट बनानी नहीं है अपने को। ठीक है ना, हमारे पास दे रखा क्या है देखो, पहले इसका हिसाब किताब कर देते भैया कितना देना है। 40,000 कैपिटल थी इसकी, 150 का, 9,000 का, प्लस 15,000 का, टोटल 64,150 का बन रहा है इसका, 64,150 का बन रहा है इसका। अरे यार इसका थोड़ा ना करना है, 1 मिनट बच्चा, इसका हिसाब नहीं लगाना, मैं इसका लगाना है। 60,000 प्लस 100, 8,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000, इसका बन रहा है टोटल 84,100, 84,100, ये इसको पेमेंट करना है। टू बैलेंस सीडी यहाँ आएगा। अब हमारी कैलकुलेशन होगी स्टार्ट, अब हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, स्टार्ट। हमें इसको पेमेंट कितना करना है, 84,100 का। आओ फटाफट से नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर, इंपॉर्टेंट डाल लो इसको, ये है स्पेसिफिक आपके पास इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, डाल लो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कैश ब्रॉट बाई कंपास एंड सर्कल, कितना लाना पड़ेगा हमें देखना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास है कितना, या छोड़ो है नहीं, उल्टा चलते क्योंकि हमें लाना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट, फंड टू बी नीड, बताओ कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसमें से मैं लेस कर दूंगा क्या, बताओ, अवेलेबल ऑफ फंड, बोलो हाँ और ना, कितने की जरूरत है,
कितना पड़ा है, डिफरेंस निकालोगे तो आपको कैश रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ये बात तो समझ में आती है? बोलो। आंसर है यस। इसी चीज को निकालना है हमें बस, है ना? तो देखो, फंड टू बी नीडेड कितना है? पेमेंट टू कौन? बताओ कितने रुपए का चाहिए हमें? 84,100 का अभी निकाला है। प्लस आपको पता होगा कि मिनिमम कैश बैलेंस हो रहा है, मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट कितने का? 20,000 का। तो मुझे बताओ कितना आपको चाहिए? हमें चाहिए टोटल प्लस 20 का है 104,100। इतना हमें नीड है। अब तुम्हारे पास फंड कितना पड़ा है, ये देखना पड़ेगा। तो ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है? 40,000 का पड़ा है। बहुत बढ़िया। आपके पास कोई इनकमिंग हुआ है कि क्वेश्चन में इस बात को माना जाएगा हमेशा हमेशा और हमेशा, जो आपने प्रॉफिट कमाया वो कैश प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्न कितने का है? 18,000 का। ये कैश तुम्हारे पास अभी अवेलेबल है। तो मुझे बताओ कितना है? माइनस कर दोगे 58,000, तो आपके पास आएगा 46,100। ये तुम्हें लाना है। बोलो हाँ और ना। आप चाहते तो इसको कैश अकाउंट बना करके भी ला सकते थे। कैसे बताओ? मैं सिंपली यहाँ कैश अकाउंट बनाता। ठीक है, सिंपली मैं क्या बनाता यहाँ पर बताओ? कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000 का है। बाई बैलेंस कैरेट डाउन मुझे पता है, 20,000 मुझे रखना है। मुझे इतना भी पता है कि मैंने प्रॉफिट कमाया है कितने का? 18,000 का। मुझे ये भी पता है कि मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट टू कौन? कितने का? 84,100 का। तो डिफरेंस लाना पड़ेगा टू टू कंपास एंड सर्कल कैपिटल। कितना आ रहा बताओ? निकाल लो इसको। 84,100 प्लस 20,000 यानी कि 104,100। 104,100। तो डिफरेंस आएगा कितने का? 40,000 माइनस 18,000, 46,100। लेकिन ये बात तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आती। ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास कितना अवेलेबल है, कितना चाहिए, कितना चाहिए और है पास। डिफरेंस जो आएगा वो आपको नीडेड है। ठीक है, ये आपकी वर्किंग नोट हो गया। ये हो गया, क्लियर है? एक वर्किंग नोट और बना लेना है। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। या इसकी भी जरूरत तो नहीं है वैसे, इसकी बेसिकली जरूरत तो नहीं है, क्योंकि दोनों को लाना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। यहाँ पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बाकी कर लेते हैं एक बार के लिए। क्लोजिंग कैपिटल तो देखो क्या चाहता हूँ, क्या कर रहा है। कंपास एडजस्टेड कैपिटल, बताओ कितना है? कंपास की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? निकालो फटाफट फटाफट से। ये है 40,000 प्लस है 150। बैलेंस फिगर निकालना, कुछ नहीं करना है। 9,000 प्लस 15,000 और माइनस करना है। ये आ गया 64,150, है ना? 64,150 माइनस कितना है वो? 2,400। 2,400
2400, ये आएगा 61,750 प्लस सर्कल कैपिटल कितनी आ रही है बताओ? सर्कल कैपिटल कितनी आ रही है? सर्कल की कैपिटल आ रही है आपके पास, इसका बैलेंस फिगर निकालो, 20,000 प्लस 50 प्लस 8,000 माइनस है मेरे पास 5,600 माइनस 5,600, ये आ रहा है 27,950 33,550 का। दोनों का टोटल करोगे 61,750, 27,950 का। ये तो आपकी प्योर कैपिटल है ना, 8,9,200 की, 700 की, 8,9 कितना आ रहा है? गलती तो नहीं कर दी मैंने कुछ? मिनट रुको, एक लग रहा है मुझे, एक सेकंड रुको, यहाँ से लेस तो होगा उतना ही है ना, 5,600 का। और देख लेते कितना आ रहा है, 20 प्लस 8,000 प्लस 50, अच्छा 280 माइनस 5,600, 22,450 का है, 61,750 का। टोटल आ रहा है 84,200 का चाहिए मुझे कैपिटल। और क्योंकि तुम्हें कैश ब्रॉड लाना पड़ेगा आपको, कितने का? 46,100 का है ना? हाँ। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी आपकी? भाई जो पैसा लाएंगे वो उसको हम एज ए कैपिटल मान लेंगे ना, ये तो बोला गया उसने। 46,100 का, 130,300 का, ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब इस क्लोजिंग कैपिटल को आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रख लोगे। किस में रख लोगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रख लोगे। अब इसको यहां पर तुम बैलेंस शीट में डाल दोगे, डिवाइड बाई 5 है इंटू 3, तो ये आएगी 78,180 का, 78,180 का। और यहाँ पर आएगा 5,2,120 का। डिफरेंस जो आएगा वो कैश में आएगा, और वो कैश वही आएगा, कैश वही आएगा, कौन सा वाला? 46,100, 46,100 वाला आएगा। और जो डिफरेंस आएगा वो या तो इधर आएगा, तो बैंक बैलेंसिंग फिगर से, या इधर आएगा, बैंक बैलेंसिंग फिगर से। ये मेरे हिसाब से इधर आएगा, है ना? क्योंकि आप देखोगे उसको, तो जो आपका अकाउंट का जो बैलेंस आया है वो डेफिनेटली तुम्हारा बैलेंस फिगर जो आएगा वो इधर आएगा। ठीक है ना? ये आप बंद कर लेना। ये क्वेश्चन भी हो गया। इसमें ओनली फॉर एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, जो नीचे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल का था, प्लस कैश रिक्वायरमेंट का था। ये स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेज में होता है, यानी कि उनकी एज पर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जो दे रखी है हम उस हिसाब से करते हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं वैसा नहीं हो रखा है। ठीक है ना? चलिए, अब किसी को समझ में नहीं आया ये पॉइंट, एक बार वापस मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर आकर के। ये कैपिटल तो आपकी बिफोर बिफोर रिटायरमेंट आ रही थी, क्योंकि तुम्हें इतना पैसा और लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब उस पैसे को हम मानेंगे कि तुम एज ए कैपिटल लेकर के आ रहे हो, तो हम आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये बैलेंस तो पहले से था, इतना कैश लाना और पड़ेगा, तो टोटल मिलाकर के दोनों की इतनी क्लोजिंग कैपिटल आज मेंटेन हो रही है। अब इसको आप क्या बांट लो, 3:2 में बांट लो, और वहां डाल दो क्लोजिंग बैलेंस में, टू बैलेंस CD। डिफरेंस जो आएगा वो डेफिनेटली इतने का ही आएगा। और इतना रेशो भी आप देखोगे 46,100 का, ये 3:2 में ही आएगा। ये भी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यही आएगा। ठीक है ना? ये भी आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहां पर ना आकर के भी आप ऐसे भी कर सकते थे कि फोर जो आपका ये 46,100 है बाई कैश में लिख देते, बैंक में लिख देते, और डिफरेंस निकाल के लाते, तो भी आपका यही वाला अमाउंट आता, तो भी आपका यही वाला अमाउंट यहाँ पर आ रहा होता। ये बैलेंस फिगर से निकालते, यहाँ ये वाला आप कैलकुलेट कर लेते। इन दोनों का जो टोटल आ रहा होगा वो आएगा 46,100 का। ठीक है?
जैसा आप अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर। और अब हम जो स्टार्ट करेंगे इसके बाद, वो स्टार्ट करेंगे कि जो आपके रिटायरमेंट जो है कम एडमिशन में आएगा। यानी कि ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लो एक बार के लिए आप। आसान है, 12 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नया नहीं है। द बैलेंस शीट एबीसी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो जो दे रखा है आपके पास, ये है। आपके पास क्या दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल के रेशो में है तो मतलब 4:3:2 का रेशो है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड 20% जो है, प्रोविजन इतने का है। मिड इन रेस्पेक्ट आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म फिक्स्ड टू 16100 की है। बी शेयर इज टू बी एडजस्टेड इन द एसी के अकाउंट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेट्स लायबिलिटी एग्जैक्ट कैश बैलेंस के अलावा सारी सारी बैलेंस आपको ओल्ड वैल्यू पे रखनी है, यानी कि आपको मेमोरेंडम क्रिएट करना है। और यहाँ पर क्या लगेगा, दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूट बाई फिक्स्ड 56,000 A and C in the proportion of 5:3 actual cash to brought in paid off on the case में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये आपको मेंटेन करनी है कैपिटल 56,000 की, ठीक है ना। इसमें कुछ नया नहीं है, ये आप कर लोगे, इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी इसमें जरूरत आप याद नहीं करोगे। ये देखो, ये इनकी 56,000 की कैपिटल हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने खुद ने बोला है 56 रखना है। बैलेंस फिगर जो है वो कैश में चला जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है उनका, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट है जो उसने खुद बताई है कि इतनी रहेगी, ठीक है। हम करेंगे रिटायरमेंट कम एडमिशन, यहाँ स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर देख लेते कितने क्वेश्चन है, जिससे हमें पता लग जाए कितने सेशन लेने इसके ऊपर हम लोगों को। आई थिंक एक सेशन में खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक आध क्वेश्चन तो आप भी तो करोगे, क्वेश्चन तो है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो लगेगा मुझे थोड़ा सा है इसमें, बेसिकली 2 सेशन का है। बेसिकली ये 2 सेशन का है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे एक में खत्म हो जाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक सेशन में खत्म करेंगे, और लगेगा कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसके 2 सेशन लेकर के इसको खत्म करेंगे, यानी कि 3 घंटे का और हमारे पास कंटेंट बचा है। फिर आएंगे सीधे हम डेथ पर, और डेथ को खत्म करेंगे 2 लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो पार्टनरशिप आपकी इसी महीने में खत्म हो जाएगी। और फिर फटाफट फटाफट से जो बच्चे ब्रांच है, इंश्योरेंस क्लेम है, उनको 2-2 सेशन के अंदर हम फटाफट लॉन्ग लेक्चर लेके खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।